नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर सौमिल मांडलिया है और मैं अहमदाबाद में एज कंसल्टेंट स्पाइन स्पेशलिस्ट प्रैक्टिस कर रहा हूँ। दोस्तों, आज का हमारा विषय है वर्टिब्रा फ्रैक्चर, रीढ़ की हड्डी का फ्रैक्चर। दोस्तों, रीढ़ की हड्डी का जो फ्रैक्चर होता है, इसे यूजुअली वेज कंप्रेशन फ्रैक्चर कहते हैं, क्योंकि हमारी जो रीढ़ की हड्डी के मणके होते हैं, वो एक स्क्वायर शेप के होते हैं। जब भी उसका फ्रैक्चर होता है, तो ये मणका कॉमनली आगे की तरफ से दब जाता है और एक वेज सा शेप हो जाता है। इसलिए इसे वेज कंप्रेशन कहते हैं। अब ये किन लोगों में हो सकता है? खास करके जिनकी उम्र ज़्यादा होती है, ये वृद्धावस्था में ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि ऑस्टियोपोरोसिस होता है, हड्डी कमज़ोर हो जाती है। इसी के कारण किसी की एज ज़्यादा है, एल्डरली पेशेंट में उनको जब भी डायरेक्टली चोट लगती है या फिर इवन घर में गिरने से भी वेज कंप्रेशन फ्रैक्चर हो सकता है। इसके दो और कॉमन रीज़न है। एक है इन्फेक्शन, मतलब कि हड्डी में अगर पस पड़ गया है, मणका सड़ गया है, तो उसमें फ्रैक्चर हो सकता है। और रेयरली मेटास्टेसिस, मतलब कि कैंसर की गांठ है या कैंसर फैला हुआ है, तो उसमें भी फ्रैक्चर हो सकता है। फ्रैक्चर के सिम्टम्स क्या-क्या होते हैं? दोस्तों, फ्रैक्चर जब भी होता है तो मरीज़ को पीठ में या कमर में बहुत ही ज़्यादा अनबेरेबल दर्द होना शुरू हो जाता है। और दूसरा सिम्पटम, जब भी फ्रैक्चर के कारण नसों के ऊपर दबाव है, तो पैरों में दर्द जाना, पैर में भारीपन रहना, पैर में सुन्नपन रहना, लकवे की फीलिंग आना या फिर संडास पेशाब में दिक्कत होना, ये सब तकलीफ़ें हो सकती है। इसके लिए क्या इन्वेस्टिगेशन करा सकते हैं? सबसे पहला है एक्स-रे। एक्स-रे से पता चलता है कि कोई भी हड्डी में फ्रैक्चर है या नहीं है। और दूसरा एमआरआई। एमआरआई से पता चलता है कि रीढ़ की कौन-सी हड्डी में फ्रैक्चर है, कितना पुराना है या फिर वो नया है, और नसों के ऊपर दबाव है या नहीं है। अब इसके लिए ट्रीटमेंट क्या हो सकती है? दोस्तों, रीढ़ की हड्डी का फ्रैक्चर 95% लोगों में एकदम माइल्ड होता है और 6 से 8 हफ्ते का आराम, कमर में जो पट्टा पहनने का आता है, मतलब कि एलएस बेल्ट, और दवाइयों से ठीक हो सकता है। जिन लोगों में मॉडरेट फ्रैक्चर है, मणका थोड़ा ज़्यादा दबा हुआ है, उन लोगों में एक प्रोसीजर होती है बोन सीमेंट इंट्रोड्यूस करने की, मतलब कि वर्टिब्रोप्लास्टी। ये सिर्फ आधे पौने घंटे की प्रोसीजर है। मरीज़ को सुबह से शाम हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है और जिस भी मणके में फ्रैक्चर है, उसके अंदर बोन सीमेंट डाला जाता है कि जिससे इसकी हाइट नॉर्मल की जा सके और दर्द ख़त्म किया जा सके। मरीज़ को उसी दिन ये प्रोसीजर ख़त्म होने के बाद चलना शुरू कर दिया जाता है और उसी दिन मरीज़ को डिस्चार्ज दे सकते हैं। और तीसरा, ऑपरेशन। जिस भी मरीज़ में मणके के फ्रैक्चर के कारण नस के ऊपर दबाव है, पैरों में लकवा आ गया है या लकवा होने की संभावना है, बहुत ही अनबेरेबल पेन है, इन सब मरीज़ में ऑपरेशन किया जाता है, क्योंकि हमें नस के ऊपर का दबाव हटाने की ज़रूरत पड़ती है। जिस भी मणके में फ्रैक्चर है, उसके ऊपर और नीचे के मणके में स्क्रू डाले जाते हैं, जिससे कि जो मणके में फ्रैक्चर है, उसको ऑफलोड किया जाता है। और ये ऑपरेशन भी बहुत ही सक्सेसफुल है। मरीज़ को इसके बाद भी दूसरे दिन चलना शुरू कर दिया जाता है।